जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित। नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहार। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। इन्हीं की जोरी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ललित किशोरी देव जी महाराज के ने महल पधारते समय जो 8 आज्ञा प्रदान की श्री मोहनीदास जी को, उसमें से कल 7वीं का चर्चा हुई। श्री स्वामी जी की वाणी सुप्रती थी। आज कह रहे इष्ट सो रति। इष्ट का मतलब है गुरुदेव जी ने, गुरु जी ने जो नाम मंत्र हमें कान में दिया है, उसी नाम के आधार पर नामी का चिंतन करना, उन्हीं का नाम जप करना, उन्हीं का रूप ध्यान करना, उन्हीं की लीला का चिंतन करना और उन्हीं के धाम का चिंतन करना। हमारे वैष्णवों में विशेषकर नाम रूप लीला धाम 4 ही वस्तुएं उपासना तत्व में समझाई जाती हैं। तो इन्हीं, ऐसा नहीं है कि नाम मंत्र तो कुछ मिला है, ध्यान कुछ और कर रहे हैं, चिंतन और कर रहे हैं, विचार कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नाम के आधार पर ही नामी का स्वरूप निर्णय होता है और उसी की लीला होती है। और वो कहाँ रहता है? जो नाम जप कर रहे हैं, नामी का निवास अयोध्या है कि साकेत है कि गौलोक है कि बैकुंठ है कि पृथ्वी स्थित ब्रजमंडल के भीतर दिव्य वृंदावन धाम है। तो एक वृंदावन पृथ्वी पर स्थित है, एक गोलोक वृंदावन है, एक पृथ्वी में स्थित वृंदावन है। 2 बातें यहाँ महापुरुषों ने समझाई है। तो इष्ट सो रति 8वां आज्ञा प्रदान की है। इष्ट सो रति, अपने इष्ट सो रति हो। एक रति का तात्पर्य है रत मत हो जाना। ज्यों जल खाण समाय फिरे करकट उतरानो। जैसे जल में चीनी मिला दी जाती है और कूड़ा करकट उतरा करके अलग हो जाता है और वो एकदम शरबत हो जाता है। इसी तो इसको कहते हैं इष्ट सो रति। अपने जुगल सरकार के नाम रूप लीला धाम में भजन करते करते, नाम जप करते करते ऐसी स्थिति हो जाए कि नामी
सामने दिखाई देने लगे। नामी के रूप में हमारा तन मन धन सर्वस्व अर्पण हो जाए और हम ये भूल जाएं कि हम कौन हैं, हमारा क्या नाम है, हम कहाँ बैठे हैं, किस जाति के हैं, जाति वर्ण कुल कर्म धर्म राकतनी बीजा। जाति वर्ण कुल कर्म धर्म का कुछ भी अंश हमारे मन पर, चित्त पर, बुद्धि पर उसका प्रभाव न हो, इससे कहते रति। तो जब इसके लिए करना क्या पड़ता है? इसके लिए सबसे पहला साधन होता है, शरीर से साधन किया जाता है। साधक साधन कर नहीं सकता है, यहाँ साधन का बल नहीं है, यहाँ कृपा का बल है। लेकिन फिर भी वो कृपा किस रास्ते से आती है? कृपा तो सामने हाथ पसारे खड़ी है, पर बेचारी कृपा आवे तो कैसे आवे हैं? कृपा के रास्ता है गुरु सेवा, संत सेवा, नाम जप और वाणी पाठ। यही कृपा के रास्ता है। गुरु में भगवत बुद्धि हो, अखंड नाम स्मरण हो, वाणी के पदों का चिंतन हो, पाठ हो, तो नाम वाणी निकट श्याम श्याम श्यामा प्रगट, यही साधना का विषय है। अब हम जो भी साधन कर रहे हैं, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, प्रगट सेवा या संत सेवा कर रहे हैं, या नाम जप कर रहे हैं, अथवा वाणी पाठ कर रहे हैं, इसके साधन में अभिमान न हो कि मैं कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि साधन करते समय यदि मन में यह है कि मैं ऐसा करता हूं और हमारा पड़ोसी कुछ नहीं करता है, ऐसा करने पर विपरीत भाव आने लगते हैं। इसलिए बस हम कर तो रहे हैं, पर ये बिहारी जी हमारे द्वारा करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हम चल फिर रहे हैं, ये बिहारी जी की कृपा है। यदि स्वास्थ्य ही ठीक न होता तो क्या कर लेते? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कछ द्वारा पाई न जे परलोक सवारा। साधन का धाम तो शरीर ही है ना, शरीर से ही साधन बनता है। तो कृपा हाथ पसारे खड़ी है। जो अखंड नाम स्मरण करता है, वो भी बिहारी जी के मिलने की जब इच्छा होती है तो हमारे हृदय में भाव प्रकट करते हैं और नाम जप प्रारंभ कराते हैं। तो हम यदि नाम जप कर रहे हैं, वो भी बिहारी जी हमसे करवा रहे हैं। वाणी पाठ कर रहे हैं, वो भी बिहारी जी करवा रहे हैं। गुरु जी की सेवा हो रही है, बोले शरीर स्वास्थ्य ठीक है तो गुरु जी की सेवा कर पा रहे हैं, हम कैसे कर लेते? तो साधन करते हुए भी और गुरु जी बिहारी जी की कृपा का ही आश्रय लेना चाहिए। कृपा का आश्रय लेने पर ही साधन सफल होते हैं। सारे साधन सफल होते उनकी कृपा से। बिहारी देव जी कहते हैं, और कछु जो ना बने एक नाम निज टेक, बिहारी बिहारिन दास के साधन सदै अनेक। और कुछ भी यदि साधन हमसे नहीं बन पा रहे हैं तो तन मन और वचन से, तन मन प्राणों से केवल गुरु जी के दिए हुए नाम का आश्रय ले तो उससे, लेकिन उस आश्रय के साथ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि संतों में और गुरु में भगवत बुद्धि होनी चाहिए। यदि भगवत बुद्धि संतों में और गुरु में नहीं होती तो यदि मन में कुभाव संत के प्रति या गुरु के प्रति हो जाता है तो साधन सफल नहीं होता। क्योंकि गुरु ही भजनांतर में, स्वप्नांतर में, भजनांतर में और तुरीयावस्था में गुरु और संत ही प्रकाशित होते हैं। ऐसा अनुभवी संतों का मत है कि हृदयाकाश में पहले ये प्रगट संत और
और जुगल सरकार का स्वरूप ही दिखाई देता है। इसलिए मूल में नाम है, नाम सिद्ध होता है तो जुगल के दर्शन होते हैं। जब दर्शन होते हैं तब उनके चरणों में हमारी रति होती है। बिना साक्षात दर्शन के प्रेम प्रकट बड़ी मुश्किल से होता है। तो उसके लिए सबसे पहला साधन है नाम। इष्ट सो रति, रति का मतलब हमारे रोम रोम में श्यामा श्याम रम जाएं, हम उनके तन में रम जाएं, वो हमारे तन में रम जाएं, बिल्कुल शरीर की सुधि न रहे। इसको कहते इष्ट सो रति। ऐसा भजन करो कि तन्मय हो जाए, तत्मय हो जाए, उनके समान हो जाएं। जैसे ललित किशोरी देव जी कहते हैं कि हम में कुंज, कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम है। ये है इष्ट सो रति। रति का तात्पर्य तत्मत हो जाना, एक में हो जाने का तात्पर्य है। यही है उनकी 8 आज्ञाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।